ये अब हम और नॉट फंक्शन के बेसिस पे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और इन तीनों के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है जिसमें एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट किया गया है। इस डेटा सेट के बेसिस पे हमको इन 4 क्वेश्चंस का आंसर देना है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहाँ पे हमें उन एम्प्लॉयज़ को आइडेंटिफाई करना है जो सेल्स इंसेंटिव के लिए एलिजिबल है। अब सेल इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबल होने के लिए या तो जो उनकी टोटल सेल है वो 5000 से ऊपर होनी चाहिए, या फिर जो उनकी एवरेज सेल वैल्यू है वो एटलीस्ट 500 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम और फंक्शन की मदद लेंगे, क्योंकि दोनों में से किसी एक कंडीशन के भी ट्रू होने पे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स है वो इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे और फंक्शन की मदद से चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले की कंडीशन है जो टोटल सेल है इट शुड बी ग्रेटर देन $5000। तो अगर टोटल सेल 5000 से ग्रेटर है या फिर जो एवरेज सेल वैल्यू है अगर वो 500 से ऊपर है, एटलीस्ट 500 यानी कि 500 है या 500 से ऊपर है, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला हमारा इस तरीके से बनेगा D44 ग्रेटर देन 5000 एंड F44 जो कि रिप्रेजेंट करता है एवरेज सेल शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू $500। अब हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर हिट करेंगे। जहां जहां ट्रू आ रहा है आप समझ जाइए वहां पे एम्प्लॉयज इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली 3 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबल नहीं है और 4 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो कि इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबल है। तो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हमें उन रिप्रेजेंटेटिव्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि सेल्स के लिए इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे हमको सिर्फ नॉट फंक्शन का यूज करना है। हम चाहे तो नॉट फंक्शन यहाँ पे यूज करके और आंसर 1 का वाला जो कॉलम है उसकी रेफरेंस दे सकते हैं कुछ इस तरह और एंटर हिट कर सकते हैं, या फिर हम F2 की मदद से आंसर 1 वाले फॉर्मूला को ओपन कर सकते हैं, उसे इस तरीके से कॉपी कर सकते हैं। आंसर 2 वाले कॉलम पे आएंगे, यहाँ पे हम नॉट लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, Ctrl+V की मदद से फॉर्मूले को पेस्ट करेंगे और दोबारा से नॉट का जो ब्रैकेट है उसे बंद करेंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, जो भी इसका रिजल्ट है उसका रिवर्स आंसर हमें मिल जाएगा और हम ये देख पाएंगे कि जहां जहां ट्रू आ रहा है मतलब वो एम्प्लॉयज हैं जो कि इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तो माइक, टिम और जैक के केस में ट्रू आ रहा है, यानी कि ये तीनों एम्प्लॉयज इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे उन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमें आइडेंटिफाई करना है जिनकी सेल 3000 से कम है और इसी के साथ वो कमीशन के लिए भी यानी कि इंसेंटिव्स के लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम क्वेश्चन 2 के फॉर्मूले को कॉपी करेंगे यहाँ से कुछ इस तरीके से। उसके बाद सेल I44 पे आएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे एंड, फिर उस फॉर्मूले को यहाँ पे पेस्ट करेंगे जो हमने आंसर 2 में से कॉपी किया है। उसके बाद कॉमा देंगे और दोबारा से टोटल सेल्स वाले कॉलम का रेफरेंस देके हम एंटर करेंगे लेस देन 3000। तो इसके बाद ब्रैकेट बंद करने के बाद हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा और जहां जहां ट्रू आ रहा है इसका मतलब वो है कि ये वो एम्प्लॉयज हैं जिनकी सेल जो है 3000 से कम है और इसी के साथ वो इंसेंटिव्स के लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक जैक ऐसे एम्प्लॉय है जो ना तो सेल्स इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबल है ना तो उसकी जो सेल है वो 3000 से ज्यादा है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं जहां पे हमें उन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को आइडेंटिफाई करना है जिनकी सेल 7000 के बराबर या उससे ज्यादा है और इसी के साथ उन्होंने लेस देन 6 सेल्स कॉल्स डायल की है। तो यहाँ पे हम एंड फॉर्मूला का यूज करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं हमारी दोनों ही कंडीशंस ट्रू हो। तो सबसे पहले एंड टाइप करने के बाद में D44 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7000 और कॉमा देने के बाद जो दूसरा मेरा लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा नंबर ऑफ सेल्स कॉल मेड शुड बी लेस देन 6।
तो ये मेरा फॉर्मूले का सिंटेक्स होगा। इसके बाद मैं ब्रैकेट बंद करके इस फॉर्मूले को बाकी सारे सेल्स में भी पेस्ट करूंगा, और जहां जहां ट्रू आएगा आप समझ जाइए वो सेल्स एम्प्लॉयज हैं जिनकी जो सेल्स है वो 7000 या उससे ज़्यादा है और उन्होंने 6 से भी कम सेल्स कॉल्स की है। तो ऐसा यहाँ पे एक भी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो इस क्राइटेरिया को मीट करता है।